आई थिंक लॉजिस्टिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पोस्ट शिप के बारे में जानेंगे। पोस्ट शिप एक ट्रैकिंग पेज है जिसे सेलर बायर के साथ शेयर करता है ताकि वो दोनों एक आसान ऑर्डर ट्रैकिंग प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर सकें। आई थिंक लॉजिस्टिक की टीम ने इस पेज को ऐसे डिज़ाइन किया है कि बायर काफ़ी आसान तरीके से ट्रैकिंग प्रोसेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है क्योंकि इसकी मदद से आप ऑर्डर ट्रैकिंग पेज पर अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। शुरू करने के लिए आप अपने आई थिंक लॉजिस्टिक अकाउंट पर लॉगिन करें, अपने क्रेडेंशियल्स डालें, लॉगिन पर क्लिक करें और फिर आप डैशबोर्ड पर मेन मेनू को एक्सेस कर पाएंगे। डैशबोर्ड के सारे ऑप्शंस देखें और पोस्ट शिप ऑप्शंस ढूंढें। पोस्ट शिप पर क्लिक करें और फिर आप मेन पोस्ट शिपिंग पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जहां पर आप ट्रैकिंग पेज मैनेज कर पाएंगे, डोमेन्स कॉन्फ़िगर कर पाएंगे और बाकी सारे एक्शंस ले पाएंगे। डैशबोर्ड पर 3 मेन ऑप्शंस हैं: कॉन्फ़िगर मेनू, नेट प्रमोटर स्कोर NPR और कॉन्फ़िगर डोमेन। जब आप कॉन्फ़िगर मेनू पर क्लिक करेंगे तब आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देख पाएंगे। सेलर मेनू नेम सेक्शन में जानकारी डाल सकते हैं और उसके साथ जुड़े लिंक्स को हटा या जोड़ सकते हैं। ऑर्डर ट्रैकिंग पेज पर सेलर मेनू का नाम दिखा सकते हैं और इसके बगल में ही लिंक्स कॉलम है जिसे सेलर हर पर्टिकुलर मेनू के हिसाब से लिंक ऐड कर सकते हैं। पेज पर सबसे नीचे आपको ऐड रो का ऑप्शन मिलेगा जिसे आप कस्टमाइज मेनू पर उनके लिंक्स के साथ और रोज़ ऐड कर सकते हैं। सेलर डेटा को सेव और डिलीट कर सकते हैं, पर हाँ, रोज़ 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। पेज के ऊपरी हिस्से में एक बटन है जिससे आप अपने ट्रैकिंग पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं। आप उस पर क्लिक करके मेनू ऑप्शन का प्रीव्यू देख सकते हैं, जहां आप ऑप्शन पर लिंक ऐड कर सकते हैं और आप रियल टाइम में उसी लिंक का प्रीव्यू भी देख सकते हैं और ज़रूरी बदलाव कर सकते हैं। सारे चेंजेस सबमिट करने के बाद डेटा सेव हो जाएगा और ट्रैकिंग पेज पर अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा। पोस्ट शिप डैशबोर्ड पर अगला ऑप्शन है NPS। NPS का मतलब है नेट प्रमोटर स्कोर। ये स्कोर बताता है कि ग्राहक किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को किसी दूसरे इंसान को रिकमेंड करने के लिए कितना तत्पर है। स्कोर पॉजिटिव रिव्यूज़ के टोटल काउंट को रिव्यूज़ के टोटल काउंट से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। रिजल्ट्स को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है जिसे हमें स्कोर परसेंटेज मिल जाता है। अगर फाइनल फीडबैक स्कोर 9 और 11 के बीच में है तो स्कोर को पॉजिटिव माना जाता है। अगर ये 7 और 8 के बीच में है तो स्कोर को न्यूट्रल माना जाता है और अगर ये 0 से 6 के बीच में है तो इसे नेगेटिव माना जाता है। ये स्कोर कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाता है। जवाबों को 3 ऑप्शंस के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। अगर ग्राहक का एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्ट्री है तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ग्राहक को सर्विस या प्रोडक्ट पसंद नहीं आया हो तो वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स को चूज़ कर सकते हैं। और आखिर में अगर कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में श्योर नहीं है तो वो न्यूट्रल रिव्यू भी दे सकते हैं। सेलर्स NPS स्कोर को चेक कर पाएंगे, साथ ही मिले हुए जवाबों की संख्या भी देख पाएंगे। हर जवाब में आप ग्राहक की जानकारियाँ देख पाएंगे, जैसे कि ग्राहक का नाम, ईमेल एड्रेस, दिया गया NPS स्कोर या कोई और रिमार्क। ऑर्डर ट्रैकिंग पेज पर सारे NPS डेटा दिखेंगे। पोस्ट शिप डैशबोर्ड पर अगला ऑप्शन है कॉन्फ़िगर डोमेन। जब आप कॉन्फ़िगर डोमेन पर क्लिक करेंगे तब आपको एक विंडो पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जिस पर खाली फील्ड्स होंगे जिसमें आप डेटा डाल सकते हैं। डोमेन कॉन्फ़िगर करने के लिए पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है ट्रैकिंग पेज के लिए अपनी पसंद का डोमेन नेम डालना और उसकी अवेलेबिलिटी चेक करना। इसी तरह सेलर ट्रैकिंग पेज के लिए सब डोमेन नेम डालकर सब डोमेन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर बगल में दिए गए बटन पर क्लिक करके अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। वहाँ एक डिटेल्ड गाइड भी अवेलेबल है जिसकी मदद से आप अपने चुने हुए डोमेन सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से डोमेन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको डोमेन कॉन्फ़िगर करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। मेन डोमेन के लिए लिंक डालना और उसकी अवेलेबिलिटी चेक करना, सब डोमेन के लिए लिंक डालना और उसकी अवेलेबिलिटी चेक करना, अपनी वेबसाइट के लिए लिंक डालना, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी ऐड करना। अगर आप चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट से प्राइवेसी पॉलिसी लिंक भी ऐड कर सकते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है। और आखिरी स्टेप के लिए अपना लोगो ऐड करें और प्रोसेस को कंप्लीट करें।
अब ट्रैकिंग पेज को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रैकिंग पेज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको शिपमेंट को ट्रैक करने के लिए AWB नंबर डालना होगा। ग्राहक होने के नाते आप इस पेज को एक्सेस कर पाएंगे और ये जानकारियाँ ढूंढ पाएंगे। हेडर पर आपको लोगो और मेनू के लिए लिंक मिलेगा। अगर बायर को OTP वेरीफाई करना पड़े तो बायर वेरिफिकेशन प्रोसेस करेंगे और फिर ऑर्डर के स्टेटस देख पाएंगे, रिव्यू लिख पाएंगे और ऑर्डर्स को रेटिंग भी दे पाएंगे। ट्रैकिंग पेज पर AWB नंबर मार्क होगा। एक इमेज पैकेज का करंट स्टेटस दिखेगा, रेडी टू शिप से लेकर उसकी डिलीवरी हो जाने तक। जब ऑर्डर शिप होने के लिए रेडी हो जाए तब ट्रैकिंग पेज पर स्टेटस डेट और टाइम के साथ दिखाई देगा। जब ऑर्डर पिकअप के लिए निकल जाए तब लोकेशन के साथ डेट और टाइम भी दिखाई देगा। जब तक ऑर्डर डिलीवर ना हो जाए या ओरिजिन पर वापस ना पहुंच जाए तब तक स्टेटस सेम रहेगा और यहाँ बहुत सी जानकारियाँ दिखाई देगी जिसमें टाइम, डेट, लोकेशन शामिल है। अगर आप व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तब आप शिपमेंट स्टेटस की और भी जानकारियाँ देख पाएंगे। हर स्टेटस पे ज़रूरी जानकारियाँ दिखेंगी जैसे कि टाइम, डेट, लोकेशन या कोई भी रिमार्क। ऑर्डर की जानकारियाँ मेनू के राइट साइड पर दिखेंगी। इन जानकारियों में शामिल है वो डेट जब ऑर्डर किया गया हो और साथ ही क्वांटिटी और प्रोडक्ट की इमेजेस। सब टोटल के साथ ऑर्डर नंबर भी यहाँ दिखाई देगा। व्यू ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करके आप प्रोडक्ट की लिस्ट को एक्सपेंड करके आप प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारियाँ देख पाएंगे। इन सब के बाद ग्राहक के साथ आप अपने इंटरेक्शन को कैप्चर कर सकते हैं और NPS सबमिट कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को 1 से 10 के बीच में रेट कर सकते हैं, जहां 1 का मतलब है बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस और 10 का मतलब है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। साथ ही आप दिए गए स्कोर के लिए कोई रिमार्क भी लिख सकते हैं और फिर सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको OTP ना मिले तो आप रीसेंड पर क्लिक करके एक नया OTP जनरेट कर सकते हैं। पर अगर अपने ट्रैकिंग पेज के लिए OTP पहले से ही वेरीफाई कर लिया हो तो ये स्टेप ज़रूरी नहीं है। इसके कंप्लीट हो जाने के बाद आपको वो सेक्शन मिलेगा जिस पर आप हमारी सर्विस के लिए अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस को रेट कर पाएंगे। वो इमोजी सेलेक्ट करें जो सबसे अच्छी तरीके से आपके एक्सपीरियंस को समझाए, रिमार्क ऐड करें और सबमिट कर दें। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको OTP ना मिला हो तो आप रीसेंड पर क्लिक करके एक नया OTP जनरेट कर सकते हैं। पर अगर आपने ट्रैक पेज के लिए OTP पहले ही वेरीफाई कर लिया हो तो ये स्टेप ज़रूरी नहीं है। कुल मिलाकर हमारा पोस्ट शिप फीचर ग्राहक द्वारा दिए गए फीडबैक को ट्रैक करने में सेलर की मदद करता है। NPS के हिसाब से सेलर फ्यूचर में बिजनेस के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। ये फीचर कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए डेटा को फ़िल्टर और रिफ़ाइन करने में आपकी मदद करता है। तो आपको क्या लगता है ये गाइड आपके लिए कितनी यूज़फुल थी? क्या आप अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पोस्ट शिप फीचर्स को यूज़ करना चाहेंगे? अपने थॉट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।